अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट में चल रहा शराब दुकान का विरोध अब जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर मुखर हो गया है। तपती धूप और गर्मी के बीच दिन और रात को महिलाएं शराब दुकान के सामने डटी हुई हैं। इसी को लेकर उनका आक्रोश जनप्रतिनिधियों पर भी है। हालांकि विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेसी विधायकों ने महिलाओं के विरोध का समर्थन करते हुए दुकानों को हटाने के प्रयास किए हैं, लेकिन सांसद भारती पारधी के ना पहुंचने को लेकर मोती नगर चौक के प्रदर्शन में सांसद मुर्दाबाद के नारों की गूंज महिलाओं द्वारा कर दी गई। रात को ही इस नारेबाजी का असर रहा कि अगले ही दिन शाम को सांसद को यहां पहुंचना पड़ गया और उन्होंने महिलाओं के विरोध को जायज बताया। शनिवार 25 अप्रैल की शाम को सांसद भारती पारधी ने मोती नगर चौक पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं से चर्चा की, जिसमें महिलाओं ने खासी नाराजगी जताई कि 20 दिनों से वे लगातार अपनी बात रख रही हैं, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी महिलाओं के मुखर स्वर में साफ झलक रही थी। खासतौर से सांसद के इन 20 दिनों तक ना पहुंचने को लेकर महिलाओं का आक्रोश चरम पर देखा गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि 24 अप्रैल की रात्रि में शराब ठेकेदार की गाड़ी यहां पहुंची थी, जिन्होंने बॉक्स निकाल कर रख लिए थे और महिलाओं को हटने के लिए कहा था, जिसका पुरजोर विरोध किया गया और महिलाएं दुकान के सामने ही डटी रहीं, जबकि पूरी रात शराब दुकान के सामने उन्होंने सोकर गुजारी। इसी बीच महिलाओं की नाराजगी सांसद पर इस कदर थी कि उन्होंने रात्रि में सांसद भारती पारधी मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए। स्पष्ट तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि आखिर महिलाओं का गुस्सा इतने दिनों तक विरोध जारी रखने पर किस कदर फूट पड़ा है। महिलाओं के उग्र होकर सांसद को लेकर की गई नारेबाजी का असर ये रहा कि 25 अप्रैल की शाम को सांसद भारती पारधी को यहां पहुंचना पड़ा, जिसमें उन्होंने महिलाओं से चर्चा की और शराब दुकान अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किए जाने को लेकर आबकारी विभाग और ठेकेदार से सहमति बनाने का प्रयास किया। आपको बताएं कि मोती नगर चौक में महिलाएं जब से प्रदर्शन कर रही हैं और शराब दुकान खोलने का विरोध जता रही हैं, तब से अब तक बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल यहां पहुंचकर महिलाओं के हौसले को बढ़ाने का काम कर चुके हैं। साथ ही वार्ड की पार्षद और नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष भारती ठाकुर भी महिलाओं के समर्थन में खड़ी हुई नजर आई हैं। लेकिन 20 दिनों में सांसद का साथ न मिलने से आंदोलित महिलाएं आक्रोशित थीं और उन्होंने सांसद को लेकर मुर्दाबाद की नारेबाजी भी कर दी। सांसद जब यहां पहुंची तो उन्होंने व्यस्तता के कारण ना पहुंचने का कारण बताते हुए सफाई दी और महिलाओं के विरोध को जायज बताया। आपको बताएं कि बीते दिनों जिला भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कृषकों के लिए 2 गुना मुआवजे के विषय पर सांसद ने प्रेस वार्ता ली थी, जहां शराब दुकान को लेकर पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों के जवाब पर सांसद की गंभीरता दिखाई नहीं पड़ रही थी। शायद यही वजह रही कि शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं को सांसद की बेरुखी रास नहीं आई और उन्होंने सांसद को लेकर ही मुर्दाबाद की नारेबाजी कर दी। निष्कर्ष निकल जाएगा ना सरकार के साथ बैठते, तब तक मैं तारीख नहीं दे सकता। महिलाओं के समर्थन में है कि नहीं? बिल्कुल महिलाओं के समर्थन में, मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं के लिए हमेशा लड़ती रहती हूँ, महिलाओं के लिए बात करती रहती हूँ। 25 में आता है, 25 में। नहीं, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं बालाघाट में ही नहीं थी। आपने खुद तो मैंने बताया मैं सत्र के कारण थी, 2 दिन पहले अभी आई हूँ, कल ही आई हूँ। मैडम, एक तरफ बीजेपी जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को ही विरोध करना पड़ रहा है, इसका संघर्ष करना पड़ रहा है, तो एक तो सवाल तो है ही बड़ा। पार्टी पर भी सवाल है और कर रहे रास्ता निकल जाएगा उसका। सांसद भारती पारधी ने कहा कि काफी दिनों से महिलाएं यहाँ विरोध कर रही हैं, लेकिन मैं बालाघाट में नहीं रहने के कारण आ नहीं सकी थी। जानकारी मुझे अब लग गई है, अब 2 दिनों से यहाँ हूँ तो आने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पहुंची हुई तो महिलाओं से चर्चा की है और आबकारी विभाग और ठेकेदार को बुलाकर शराब दुकान के लिए यहाँ की बजाय दूसरे स्थान का चयन किए जाने पर सहमति बनाने की कोशिश की है। वैसे काफ़ी दिनों से हमारी बहनें इस दुकान का विरोध कर रही थी और मुझे
जानकारी जरूर लग गई थी, लेकिन मैं बालाघाट में नहीं रहने के कारण यहाँ नहीं आ पाई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि 3 दिवसीय सत्र था। सत्र के बाद भी मुझे भोपाल रुकना था। लंबे समय से बाहर रहने के कारण जानकारी जरूर फ़ोन पे अध्यक्ष जी के माध्यम से और अन्य लोगों से, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के माध्यम से, जैसे नीलू भैया का ही मुझे फ़ोन आया था, तो जानकारी ज़रूर लग गई थी। बाकी 2 दिन से मैं यहाँ हूँ तो प्रयास मैं कर रही थी, लेकिन आज जब मैं खाली थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्या सुन के इनकी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। जब मैं यहाँ आई तो जब इन्होंने बताया कि 20 दिन से हैं और सब छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं हमारी दोपहर की इतनी तपती धूप में भी यहाँ रह रही है ताकि यहाँ दुकान ना खुल सके। कल बात जो थोड़ी सी बड़ी कि मतलब जो ठेकेदार है, ठेकेदार जी के द्वारा यहाँ पर मतलब जो बक्से निकाले गए, गाड़ी आके खड़ी है, बक्से रखे गए हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाएं थोड़ी सी दुखी हुई कि इतने विरोध के बाद भी यदि अगर यहाँ पर दुकान खुल रही है तो हमारे लिए तो बहुत दुखद है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो हमारा इलाका है, सामने से ज़रूर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर घर नहीं, लेकिन पीछे पूरे हमारे परिवार रहते हैं, सारे लोगों के मतलब रहवासी क्षेत्र है। एक अकेला हमारा गार्डन बालाघाट का है जो यहाँ से सामने ही पर है। हम जरूर अपनी बुद्धि से हम तो गिनते हैं कि सही में बिल्कुल सामने है, लेकिन प्रशासन उनकी अपनी जो मर्यादा रहती है उसके अनुसार वो उसको शायद डिवाइडर से घूम के गिनते हैं, उसके अनुसार उनकी दूरी कम होगी। लेकिन हम सामान्य लोग, आप हो हम हो या जो भी सामान्य लोग हैं, उसको तो हम इतना ही देखते कि हमारे घर के सामने गार्डन है, घर के सामने की रोड से स्कूल के बच्चे जाएंगे, जिसका विरोध है, विरोध भी इनका जायज़ है। तो अभी मैंने आबकारी के अधिकारियों को भी बुलवाया था, अभी अधिकारी को बोल के हमने ठेकेदार को बुलवाया था और ठेकेदार से और आबकारी अधिकारियों से मिलकर बात किया कि हमको किसी न किसी दूसरे स्थान का चयन करना पड़ेगा। अभी स्थान की कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन निश्चित तौर पर जल्दी ही हम सहमति बनाकर ठेकेदार को बोलेंगे कि आप यहाँ से अपना माल उठा के किसी अन्य जगह लेके जाए। कितने दिनों के अंदर अब ये भैया ऐसा नहीं कह सकते ना, उसको भी मतलब प्रयास है कि जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत तपस्या हमारी बहनों ने काट ली है।